नमस्कार एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10.2 को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 10.2 किस पर बेस है? जो हमने थ्योरम पढ़ी थी कुछ दिनों पहले उस पर बेस है। ठीक है, तो 10.2 के अंदर जो हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.1 और 10.2 जो हमने थ्योरम पढ़ी थी वो इस एक्सरसाइज 10.2 के अंदर आने वाली है। ठीक है, अब देख लेते हैं 10.2 के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास टोटल 13 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपके पास टोटल 13 क्वेश्चन है, जिनमें से आज हम 7 क्वेश्चन तक करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो आज हम 7 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। आज 7 फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके सामने ऑलरेडी मैंने एक सर्कल बना के रख रखा है। ठीक है, ये आपका सामने एकदम सर्कल है। सर्कल थोड़ा सा लीक हो गया, सर्कल लीक हो गया। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू थर्ड चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन जस्टिफाई, मतलब आपको इसका सॉल्यूशन कर कर आपको 3 क्वेश्चन तक सॉल्यूशन करना, फिर टिक द करेक्ट है। ठीक है, टिक द करेक्ट है कर लेते हैं। फिर टोटल आज हमें 4 ही क्वेश्चन करने हैं टिक द करेक्ट, तो इजी होते हैं, बट ये सर्कल के टिक द करेक्ट है। ठीक है, याद रखना। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 मीटर। अच्छा ठीक है, ठीक है। फिर उसमें बोला है and the distance of Q from the center is 25 सेंटीमीटर। अब भैया ये Q की जो बात करी जा रही है डिस्टेंस, अगर मान लो ये Q मिड पॉइंट के लिए बोला जा रहा हो तो डिस्टेंस वगैरह नहीं आएगा, तो हमें पता सीधे से चल रहा है कि Q जो है कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट से एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है, मिटा रफ कर दियो। ओके, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जिससे कि हमारी टेंजेंट, जिससे हमारी टेंजेंट जाती है, और यहाँ पे मान लो ये इस पॉइंट का नाम हम क्या देंगे? क्यू है। ये क्यू है तो इसको पी दे लेते हैं, क्योंकि क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर। ओके, ये है। अब सेंटर को क्या कहेंगे? सेंटर को तो हम ओ ही कहते हैं हर बार ही, तो उसका नाम भी हम ओ देंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है, ओ ही हो, कुछ भी नाम दे लो आप अपने अकॉर्डिंग। कुछ भी नाम दे। वैसे सेंटर लग नहीं रहा ना, ये सेंटर नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं, सेंटर जैसा ही है, सेंटर जैसा ही है। ठीक है, अब आ जाओ। अब देखो क्या बोला है आपसे आगे। जो अब बहुत सारे क्या करेंगे यहाँ पे भाई, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 मीटर, तो यहाँ पे 24 मीटर लेंथ ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? ये होता है 24 मीटर। सेंटीमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर टेंजेंट की लेंथ है, ना कि आपकी डिस्टेंस ओ से लेके क्यू तक। अब देखो यहाँ पे बोला है हाँ, and the distance from Q from the center, Q from the center is 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो वैसे भी समझ आ रहा है, जब आप अब भी कोई बात नहीं, गलती कर ली। अब हम क्या करेंगे? इससे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, इससे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे। किस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे? इस पे परपेंडिकुलर खींचेंगे, पी पे परपेंडिकुलर खींचेंगे। बेसिकली टेंजेंट पर हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो ऐसे पी पे परपेंडिकुलर खींचेंगे और 90 डिग्री का बनाएंगे। अब जब 90 डिग्री का बनाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। अब हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी साइड होती है, हाइपोटेनियस हमेशा बड़ी साइड होती है। तो जब ये 24 रहेगी, यहाँ पे 25 जब आप लिख दोगे तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो 24 है वो बड़ा है और 25 छोटा है। हमेशा मेरे कहने वाला हाइपोटेनियस हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है 25 सेंटीमीटर की। ठीक है, ठीक है। जिसने ट्रायंगल नहीं पढ़ा वो ट्रायंगल जाके पढ़ लेना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जिसको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप ट्रायंगल नहीं पढ़ के आए। क्वेश्चन नंबर 1, इन द क्वेश्चन नंबर 1 अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमसे क्या पूछा है? द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें रेडियस बतानी है, बेसिकली हमको ये बताना है, बेस बताना। तो बेस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, बेसिकली क्या कह सकते हैं हम इसको? एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल को अगर हमें बेस निकालना होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हमारे पास गिवन रहते हैं, तो हम लोग क्या लगाते थे? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम।
अब देखो जैसे हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ऐसे हम 10.1 और 10.2 भी यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या करेंगे, हम यूज कर रहे हैं तो हम लोग कहेंगे अब यहाँ पे एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी साइड है, तो क्यू ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भैया, परपेंडिकुलर डला है ये परपेंडिकुलर, अच्छा बेस तो हमें गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है हमको, परपेंडिकुलर ऐसे छोड़ दो अभी, प्लस बेस क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर का जो नाम लिख के छोड़ दो, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, पीओ या ओपी, प्लस ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब जहाँ नंबर होते हैं वहां तो इजी हो जाता करना, ठीक है। ओ क्यू क्या है, 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू पीओ हमें पता नहीं है तो पीओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है भैया, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आ जाओ फटाफट से निकाल लेते तो पी ओ अपनी जगह पर है, ठीक है, अपनी जगह पर है 25, अपनी जगह पर है 25 को होता है 625, ठीक है, प्लस अब ये उधर जाएगा, प्लस की जगह होएगा माइनस, ये उधर गया है, ठीक है, ये उधर गया है, तो 24 इंटू 24 कर लेते हैं, 4 4 जा 16, कैरी लगा 1, 4 4 4 2 जा 8, 1 9 9 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 6 ना 8 8 16 1 17 5 5 76 576 आया है, ठीक है, 576। अब क्या करेंगे हम, PO इज इक्वल टू 576, तो इसका क्या करेंगे 15 माइनस 6, तो 6 4 एंड 4 5 4 5 9 4 एंड 5 9, हाँ 9 9, इधर पे क्या बचा, इधर क्या बचा आपके पास 11 11 माइनस 7 11 एंड माइनस 7, तो 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4 एंड 5 में से 5 गया, कुछ भी नहीं बचा, स्क्वायर हटा, रूट लगा, स्क्वायर नहीं लगाया हमने, डायरेक्ट रूट लगा दिया, ये लोग काट दिया स्क्वायर आपका, ठीक है। तो अब पी ओ जो होगा वो हो जाएगा 7 एंड माइनस 7, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अब कोई भी साइड माइनस में नहीं हो सकती तो प्लस में होगी, तो ये जो आएगा इसका आंसर आएगा 7, ठीक। अब देखो 7 कौन सा नंबर का है, 7 है हमारा ए, तो इसका जो आंसर है वो है ए, ठीक है, ए। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम इसका, इसी का सेकंड क्वेश्चन, बेसिकली क्या है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है उसका हम पार्ट कर रहे हैं, अच्छा डस्टर आज उधर रख दिया, ठीक है। पाइथागोरस वैसे सभी में यूज होनी है, अब इसमें क्यों नहीं यूज हुई, हो सकता है हर किसी में थोड़ी ना यूज होएगा, लेकिन हाँ जो डायग्राम बना लेते, अच्छा डायग्राम इसमें बनाया है इसी का है ना 10.11, हाँ ठीक है, बना लेते हैं डायग्राम ऐसा का ही सही, ये आपका सेंटर है, यहाँ से एक लाइन ये आई, एक लाइन यूं हो गई, आगे एक टेंजेंट है, ये आपका ये एक्सटर्नल पॉइंट और ये, ठीक है, ये आपका 110 डिग्री का है, ये क्यू का है, सॉरी ये ओ का है, ओ है भैया, ये क्यू है, ये टी है, ये पी है। अब देखो इससे ही पता चल रहा है, अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, देखो रेडियस है ये, यहाँ पे एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाल रही है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डाल रही है। In figure 10.11, if TP and TQ are two tangent to a circle with center O, यानी कि TP and TQ दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई दो टेंजेंट है, एंड आपको बोला गया है जो एंगल O है POQ यानी कि एंगल O है वो 110 का, एंड हमको बताना है कि PTO यानी कि एंगल T किसके इक्वल है। अरे वाह, बहुत इजी है ये तो, बिल्कुल इजी, हमें पता चल चुका है ना 90 डिग्री के ये दोनों, पता चला ही नहीं चला है, तो हम लोग कहेंगे एंगल P और एंगल Q इज 90 डिग्री
is 90 degree because is 90 degree because of what? Because कहाँ गया एंगल P and एंगल Q, हाँ because radius radius is perpendicular on tangent radius is perpendicular to tangent on tangent, ठीक है। तो रेडियस है वो परपेंडिकुलर डालती है टेंजेंट के ऊपर, ठीक है। तो P और Q हमारे टेंजेंट वो है 90 डिग्री के। अब हम कहेंगे एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q किसके इक्वल होंगे? अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको? क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटर दिख रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा? 360 के इक्वल होगा, 360 डिग्री। इधर लिख दो बिकॉज इट इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट इज क्वाड्रिलेटरल। वैल्यू पुट कर देता हूं तो एंगल T प्लस एंगल P क्या है भैया? एंगल P क्या है आपके पास? 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस Q है हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। अब आ जाओ प्लस कर लो इनको, तो एंगल T इज प्लस 0 0 0 0 9 1 10 9 9 18 और 1 19। देखो वापस से करते हैं 9 9 18 9 और 9 18 प्लस 19 कैरी लगा 1 290 इज इक्वल टू 360। तो एंगल T is equal to 360 minus 290. So angle T is equal to 0 0 6 minus 9 यानी कि 16 minus 9 10 7 एंड इधर कुछ नहीं बचा, इधर 0 0 तो 7। तो ये आपका हो गया एंगल T is equal to 70 डिग्री। अभी कौन सा ऑप्शन है आपके पास? बी वाला ऑप्शन है, ये रहा बी 70 डिग्री जो कि बी है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो। आ जाओ लास्ट थर्ड टिक द करेक्ट, फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी से 10.2 के, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जल्दी हो जाने वाले क्वेश्चन है। एक बार डायग्राम को ठीक कर लेते हैं। डायग्राम ठीक कर लेते हैं। ये और कहीं से बच रहा है? नहीं, और कहीं से नहीं बच रहा, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन द थर्ड क्वेश्चन इफ टेंजेंट पी ए, ओ डायग्राम नहीं है, आगे देख ले एक बार, डायग्राम है नहीं है, डायग्राम नहीं है, ठीक है। इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, देखो दो टेंजेंट की बात करी जा रही है, तो सीधी सी बात है बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है पी। ओहो 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 हो, फिर भी नहीं बना, और पास लेना पड़ेगा, ठीक है। बन गया, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है P, जिससे एक टेंजेंट बन रही है PA और एक बन रही है PB, PA बन रही है और एक बन रही है PB, ठीक है। टू अ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डाला, एक इधर पर परपेंडिकुलर डाला, परपेंडिकुलर अपना अच्छा नहीं डाला, कोई बात नहीं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा 80 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो पूरा 80 डिग्री का, ठीक है, पूरा। अब हमको निकालना हाफ पार्ट।
अब हमें निकालना है हाफ पार्ट। तो सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को ही देखेंगे हम। अभी ऊपर वाले ट्रायंगल को ही देखेंगे, नीचे को नहीं देख रहे हैं, अभी ऊपर वाले को ही देख रहे हैं हम। कोई साइड का नंबर दे रखा है क्या आपको? कोई साइड का नंबर नहीं है, तो हम एंगल के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम एंगल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है। अब देखो एक तो आपका परपेंडिकुलर है, एक आपका एंगल आपको दे ही रखा है, तो एक ही तो एंगल निकालना है हमको, एक ही एंगल निकालना है। चलो अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं। अब देखो अगर हमने इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कि हम 40-40 कर पाएंगे। अभी हमारे पास एंगल नहीं है, एक अपसेंड। अब भाई आप ऐसे एंगल निकालो, नहीं परपेंडिकुलर एंगल निकालो, तो फिर हमारे पास ये भी एंगल नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इन ट्राइंगल POA, लिखें POA और ट्राइंगल POB। अब इसमें क्या कॉमन है? एक तो कॉमन है हमारा PO इज इक्वल टू PO बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ कॉमन, कॉमन, कॉमन। अब इसके बाद में हम कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। जो एंगल ए है वो एंगल बी के इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। एक तो ये भी कह सकते हैं, एक हम कह सकते हैं। अच्छा एक और चीज है, एक और चीज है, एक और चीज है। तो थ्योरम का यूज करते हैं, थ्योरम का यूज करते हैं। दोनों में से कोई सी भी थ्योरम लगा लो, 1 भी लग सकती है यहाँ पर, 2 भी लग सकती है। 1 कैसे लगेगी? हम लोग कह देंगे ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, तो कह देंगे 10.1 के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं। 10.1 के अकॉर्डिंग, 10.1 के अकॉर्डिंग कहाँ गया? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, 10.1 थ्योरम लिख लेना, यूजिंग 10.1 थ्योरम, थ्योरम। ठीक है, 10.1 थ्योरम के अगेंस्ट हम लोग ये कहेंगे कि ये आपकी वो है, क्या बोल सकते हैं इसको, ये आपकी दोनों इक्वल है। फिर हम कहेंगे कि जो एंगल OB है, देखो बी आपका है, मैंने बहुत गलत जगह लिखा है, बी आपका यहाँ पर है, तो ये बी आपका यहाँ पर है, ओके, बी आपका यहाँ पर है। अगर आप ये मानो ना कि भाई बी हम लोगों ने एक्सटेंड किया है, यहाँ पर है, और ए हमारा यहाँ पर है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करने वाले हैं इस टेंजेंट को, बहुत सारे ऐसे करने वाले हैं, तो उन लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि यहाँ पर, अब जिन्होंने यहाँ पर नेम डाल के किया उनके लिए तो ये भी ठीक है, लेकिन जिन्होंने नेम डाल के नहीं किया वो लोग कहेंगे एंगल, एंगल नहीं कहेंगे, वो लोग कहेंगे फिर साइड ही लेंगे, वो लोग लेंगे, वो लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल होगी, तो हम लोग कहेंगे PA इज इक्वल टू, और इन दोनों में से और कर सकते हो, PA इज इक्वल टू PB बिकॉज ऑफ व्हाट? यूजिंग 10.2 थ्योरम, हमने 10.2 थ्योरम यूज किया, उसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं। और हाँ, अगर आपने ये लिया है कि मान लो आप यहाँ पे एंगल का कोई नाम रखते हो, तो एंगल के नाम के अकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी मेरे अकॉर्डिंग प्रेफर ये यूज वाली है, ये अगर आप करना चाहोगे, किसके हो सकता है नंबर काटने, वे टेंजेंट तो थोड़ा एक्सटेंड करेगी ना, लेकिन हो सकता है। और ये भी यूज कर सकते हो, तो दोनों में से जो भी आपको यूज करना हो, जो अच्छा लग रहा हो वो कर लेना। और उसके बाद हम कहेंगे कि जो OA है, वैसे ए यहाँ पर भी लिखो तो भी ठीक है, जो OA है, ये जो O है वो रेडियस है, तो हम लोग कहेंगे OA इज इक्वल टू OB बिकॉज ऑफ व्हाट? RADIUS, रेडियस है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेम डाल लेते, मैं तो डाल लू, ठीक है, OA एंड OB रेडियस है। ठीक है, अब जो लोग चाहे तो परपेंडिकुलर वाला कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ये वाला कर ले, दोनों में से जो आपकी ठीक है। और मैं नहीं कह रही कि कोई सा भी गलत है, जो भी आपको ठीक लग रहा है। एक तो ये क्रॉस और राइट आपको लगेगा गलत कर रखा है, नहीं, दोनों ही ठीक है, थ्योरम दोनों ही है, एक भी थ्योरम नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं, दोनों थ्योरम है। ठीक है, अब इससे हम लोग कह देंगे साइड, अगर आप ले रहे हो साइड एंगल साइड, अगर आप ले रहे हो साइड साइड साइड, ठीक, दो से हो सकती है प्रूव। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखे? ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल POB बाय साइड 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 और
साइड एंगल साइड, देखो दोनों मत लिख लेना, कोई भी दोनों मत लिख लेना, इसमें से और इसमें से आप अगर मान लो ये लिखते हो तो आपको फिर ये वाला लिखना पड़ेगा। अगर आपने ये वाला यूज किया है मेथड तो आप ये वाला लिखो, और अगर ये वाला किया है तो आप ये वाला लिखो, दो है आपके पास, ठीक है। जो लिखा है इन दोनों में से उसके अकॉर्डिंग ये होगा। ओके, अब इसके बाद में अभी तक हमारा ये नहीं निकला है कि दोनों 80-80 डिग्री के, ठीक है। अभी तक हमारा ये नहीं निकला है, क्योंकि हमें क्या निकालना था लास्ट में, कि देन हमको निकालना है कि POA यानी कि हमें एंगल O निकालना है, एंगल O निकालना है क्या होगा, ठीक है। एंगल O निकालना है हमको कि क्या होगा, देख लेते हैं एक बार। एंगल O ही निकालना है ना। एंगल O अच्छा, आपका है ना जो 90 डिग्री है, 80 डिग्री है, वो यहाँ पर नहीं, मैंने गलत बना लिया, वो आपका यहाँ पर बना हुआ है 80 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको P को बांटना है, ठीक है, ना कि O को बांटना है। मैंने क्वेश्चन में जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि आपका जो P है ना वो 80 डिग्री का है। देखो इसके बाद में आपको दे रखा है O incline टू ईच अदर एट एंगल ऑफ P, तो ये दोनों एक दूसरे को टच एंगल P पर कर रहे हैं, ठीक है। ओके, क्लियर, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देख लेते हैं, अब P को बांट कर देख लेते हैं। जब ये दोनों इक्वल है, हमें पता चल गया कॉन्ग्रेंट है, पता चल ही गया है पूरा, तो हम लोग कहेंगे इसका नाम ले लेते हैं एंगल 1, इसको कह देते हैं एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2, तो हम लोग कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अब हमें निकालना है एंगल, ये कह सकते हैं बाई CPCT, बाई CPCT, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, इन दोनों का प्लस ही तो 80 डिग्री है, और एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख ही सकते हैं 80 डिग्री, तो हम लोग कहेंगे एंगल 1 टू एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 1 यानी 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब एंगल 1 40 डिग्री है, सेम ऐसे करो। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री। अब एंगल 1 हमारे पास 40 डिग्री है, प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 80 माइनस 40, यानी कि एंगल 2 आपके पास आ जाएगा, एंगल 2 आपके पास आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि दोनों 40-40 डिग्री के हैं। अब हम लोग कहेंगे, अब हम लोग कर सकते हैं, अब हमें जो कि निकालना था मैन हमारा एंगल O, ठीक है। एंगल O जो हमें मैन निकालना है हमारा, तो उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, उसके लिए हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल PA इन ट्रायंगल लिखना भूल गई, इन ट्रायंगल POA में देखो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ व्हाट, एंगल सम प्रॉपर्टी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी एक थ्योरम है, ठीक है, प्रॉपर्टी, ये भी एक थ्योरम टाइप में, ठीक है। एंगल P क्या है हमारे पास, एंगल P हमारे पास 40 डिग्री, जो कि अभी हमने निकाला था, एंगल P 40 डिग्री, हम इस साइड का मान रहे हैं ना, इस साइड का, तो एंगल 1 हमारे पास 40 डिग्री है, प्लस अभी माना था ना हमने एंगल A हमारे पास 90 डिग्री परपेंडिकुलर है क्योंकि, और एंगल O हमें निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 90 एंड 40 130 एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 130, सो एंगल O इज इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक। और यही आपका आंसर है, जो कि है आपका 150 A, ये है आपका A वाला पॉइंट, ठीक है। A करेक्ट, स्क्रीनशॉट लो,
ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम सही कर लेते हैं सबसे पहले। डायग्राम बाद में बुक पलटते हैं। ठीक है, ये आपका बड़ा सा डायग्राम सुलझ गया, समझ गया, बड़ा हो गया मतलब। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 तो अब हमें बस 4 क्वेश्चन है रिमेंडिंग। अगर इसको मानकर चले तो हम एक ये क्वेश्चन है तो अभी भी 4 क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट एंड ऑफ डायमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था डायमीटर क्या होता है। ये डायमीटर, अब डायमीटर यहाँ पे भी खींच सकते हो, कहीं पे भी डायमीटर खींच सकते हो। अब डायमीटर आप ऐसे भी खींच सकते हो, ऐसे भी खींच सकते हो, पूरा डायमीटर है क्योंकि, ठीक है, यू नो। ओके, तो मैंने डायमीटर ऐसा खींचा है। ठीक है, उसके एंड पर बनी हुई है 2 टेंजेंट। ठीक है, ये हमारी 2 टेंजेंट है जो कि एंड पर बनी हुई है। ठीक है, और हमको प्रूव करना है कि ये दोनों की दोनों टेंजेंट पैरेलल है। ठीक है भाई, कर लेंगे कर लेंगे। देखो, सबसे पहले तो नाम दे लेते हैं। इसका नाम है ए, इसका है बी, इसका है सी, इसका है डी, इसका है ई और इसका है एफ। ठीक है, डन। अब आ जाओ, वापस आ जाओ। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। अब अगर हम सोचते हो, ये आपके पास 2 पैरेलल लाइन होती है, ये आपके पास एक बाइसेक्टर है, तो इसके इधर वाला और इधर वाला एंगल हमेशा इक्वल होगा। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ठीक है, तो इसके इधर वाला इक्वल होगा और इसके इधर वाला इक्वल होगा, यही तो हमें निकालना है। तो सीधा सा इसका छोटा सा काम करेंगे हम, छोटा सा काम करेंगे कि हम लोग कह देंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, जिससे हमारा ये प्रूव हो जाएगा, सो इट इज नेटिव एंगल, it is alternative angle and या फिर और alternative angle is a parallel, alternative angle make 2 parallel line, alternative पूरा लिखना पड़ेगा हमको, alternative angle make 2 parallel lines, so या since AC पैरेलल बी टी। ठीक है, AC पैरेलल बी टी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। लास्ट तो नहीं, 5th क्वेश्चन है अब हमारा, 5th क्वेश्चन। सर्कल ठीक कर लेते हैं हमारा। ओके, और तो कोई नहीं देगा। ठीक है, सर्कल चेंज कर लिया हमने। अब आ जाओ, देख लेते हैं 5th क्वेश्चन। देखो, बोला गया है प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ
contact to the tangent to a circle pass through in the center. मतलब कि हमें बताना है कि prove that the perpendicular basically radius at the point of contact. चलो पहले बनाकर बता देती हूँ, ठीक है, बनाकर बता देती। आई नो यहाँ पे थोड़ा सा टच होएगा, ठीक है, तो आप लोग ऐसे बना लेना। ये आपका अब यहाँ पे जहाँ पर टच होती है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं ना। अब बोला गया है कि आपको ये बताना है कि जो रेडियस है ये पास थ्रू होएगी क्या, मतलब कि ये पास होएगा क्या। अब देखो सीधी सी बात है, इसमें बिल्कुल भी मतलब है ना एकदम दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। देखो अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचे, यहाँ पर एक लाइन खींचे, यहाँ पर कहीं पर भी अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो सीधी सी बात है ये पास थ्रू होगी, ये पास होएगा रेडियस से, ये पास होएगा, कट करेगा रेडियस को। सो हम लोग कह सकते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर डालती है टेंजेंट पर, एंड रेडियस विल रेडियस विल बार बार देखना पड़ता है सीधी लाइन खींची है या नहीं खींच रही है, एंड रेडियस विल ऑलवेज पास थ्रू radius, and radius will always pass through the circle, and radius will always pass through the circle, ठीक है। आई नो ये थोड़ा सा टिपिकल सा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन ध्यान लगाने वाली बात है कि जो हमारा टेंजेंट होती है वो कहीं पर भी हम खींच सकते हैं, यहाँ पे भी खींच जाएगी, यहाँ पे कहीं पर भी टेंजेंट खींच सकते हैं, तो ये जो है ये हमेशा परपेंडिकुलर डालेगा, इसलिए बस इसका इतना सा ये आप लोग लिख देना एक्सप्लेनेशन, जिसमें काम हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, और आज का हम पार्ट भी कंप्लीट कर देंगे फटाफट से। आ जाओ। The length of a tangent, a point A at distance, अच्छा पॉइंट A ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, यहाँ पर एक सेंटर है, सीधी सी बात है, यहाँ पर एक सेंटर है जिससे ये भी टच हो रहा है, ये भी हमारा टच हो रहा है, ठीक, जिससे ये भी हमारा टच हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत डायग्राम तो देख के पता चल जाता है, जिससे हमारा ये भी टच हो रहा है। फिर आपसे आगे बोला गया है कि डिस्टेंस एंगल, ये ए पॉइंट है, एंगल ए से डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मतलब क्या समझोगे आप लोग, डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है टेंजेंट, बट ये डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसकी बात करी जा रही। अब देखो ना यहाँ पे एक 90 डिग्री, अच्छा डायग्राम ठीक नहीं बना आपका, ये रहा, ठीक है, अब बन गया डायग्राम एकदम ठीक। अब यहाँ पे 90 डिग्री का, अब 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो बड़ा ही होगा, ठीक है, बड़ा ही होगा, एंड 5 और 4 में से बड़ा कौन है, 5 है, तो सीधी सी बात है यहीं पे 5 लगेगा। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। अब अगर नहीं भी आए ना समझ में, तो आप लोग क्या करोगे, 5 4 ऐसे लिख भी लोगे, फिर आपको ये याद होना चाहिए 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला 4 तो होगा नहीं, 5 ही होगा, ठीक है। अब हमें बताना है रेडियस क्या है, तो रेडियस बहुत इजी है निकालना, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस। अब देखो कैसे निकालेंगे, ए ओ पी, ठीक है, ए ओ पी, और लिख लिया नाम भी, ठीक है। अब हमें पता है h² = p² + b²,
ठीक है। एच स्क्वायर क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो ए ओ या ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का, ए बी तो बेस है आपका, ए बी बेस है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी ओ का स्क्वायर, बी ओ नहीं, बी ए का स्क्वायर, ठीक है, बी ए का स्क्वायर, क्यूब लिख दिया भैया, क्यूब लिख दिया, बी ए का स्क्वायर, ठीक है। अब नाम लिख लो इनके, जिन जिनके एंगल दे रखे 5 और 4 जो एंगल दे रखे, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, तो ऐसे चलेगा, प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। ओ बी स्क्वायर अपनी जगह पर है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर यानी कि 25 भी अपनी जगह पर है, प्लस 4 स्क्वायर उधर गया है तो माइनस में हो जाएगा, -16, ठीक है। तो ओ बी हो जाएगा आपके पास, स्क्वायर हटा दो, ओ बी हो जाएगा आपके पास रूट में 16, 17, 4 एंड 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ओ भी हो जाएगा आपके पास में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो माइनस वाला कोई साइड नहीं हो सकती, तो प्लस वाली होगी, यानी कि 9 इज द आंसर, ओ बी इज इक्वल टू 9। स्क्रीनशॉट ले लो लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 9 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, बढ़िया ना, मैंने देख लिया, पीछे खिसकी तो मुझे दिख गया, स्क्वायर 3 होता है, 3 होता है, 3 होता है, हो जाती है कोई बात नहीं, मिस्टेक, ये लो 9 की जगह वापस रिपीट कर देता नीचे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ठीक है, आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन फॉर टुडे, आज का लास्ट क्वेश्चन। टू कॉन्क्रेंट कॉन अरे कौन, ठीक है मैं समझा देती हूँ। एक ये सर्कल है, आप ओहो भाई साहब बहुत बड़ा सर्कल बन गया, ये है तो बहुत बड़ा सर्कल बन गया, बहुत ही बुरा, ठीक है। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के अंदर एक और सर्कल होगा, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्क्रेंट सर्कल, ठीक है, मतलब एक सर्कल के अंदर सर्कल होता है उसको कहते हैं कॉन्क्रेंट। तो वहां पर मैं एक अच्छा सा बड़ा सर्कल बना देती हूँ, ठीक है, एक बड़ा सर्कल मैं बना देती हूँ और फिर उसके बाद दिखाती हूँ। बस बनने ही वाला है, बनने ही वाला है, लो ये लो लो, ठीक, ठीक है, आई नो थोड़ा बहुत होगा, कोई बात नहीं, चल लेने दो। 7 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल, ये आपका सर्कल। अब देखो फर्स्ट वाले की तो सीधे से पता है, छोटा वाला सर्कल तो छोटी रेडियस होगी, तो 3 रेडियस है, ठीक है, ये सेंटर है उसका, टोटली कहें तो कॉन्ग्रेंट सर्कल की दोनों का रेडियस सेम होता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो हमने ये रेडियस ले ली, ये हमने रेडियस ले ली, जो कि हमारी ये 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है। फाइंड द, अच्छा ठीक है, हमारे पास हमने रेडियस ले ली, अब इस बड़े वाले की अब देखो एक चौड़ भी बोली गई, फाइंड द लेंथ ऑफ चौड़, तो हमारे पास एक चौड़ भी है, अब चौड़ क्या होगी, ऐसी होगी, जो आगे दे रखा होगा, रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ चौड़ ऑफ द चौड़ ऑफ द लार्ज सर्कल, चौड़ ऑफ द लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल की चौड़ है, ठीक है, विच टच द स्मॉल सर्कल, तो स्मॉल सर्कल की टेंजेंट है, स्मॉल सर्कल का टेंजेंट है, और ये जो हमें रेडियस बोली गई है ना 5 सेंटीमीटर रेडियस, अच्छा मैं वापस समझा देती हूँ, वापस समझा देते हैं क्या फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये आपका मिड पॉइंट है, इससे आपने एक सीधी लाइन खींची जो कि 3 सेंटीमीटर है, वो है छोटे वाले की रेडियस। अब बड़े वाले की रेडियस, रेडियस तो हर जगह हो सकती ना, बहुत ही ज्यादा बुरी रेडियस बनी है, ठीक है, वापस बना देती हूँ ऊपर, देखो अब ये रेडियस यहाँ से जाएगी, जाती 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 जाती,
ये दी आपकी रेडियस। अब यहाँ से टच हो रही है, यहाँ पे भी टच हो रही है, तो रेडियस तो कहीं पे भी टच हो, तो ये है 5 सेंटीमीटर। अब हमें इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, तो इसका नाम दे लेते हैं ए, बी, सी और डी नाम दे लेते हैं इसका, ठीक है। हमें पूरे चौड़ की लेंथ बतानी है और कुछ नहीं करना। तो चौड़ की लेंथ के लिए सबसे पहले हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो हम लोग लगाएंगे सबसे पहले पाइथा, ठीक है, यूजिंग पाइथा। अब क्या करेंगे, 3 5 एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है आपके पास, अब सबसे बड़ी साइड तो ए बी आपका एच स्क्वायर है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ए सी स्क्वायर प्लस बी क्या है आपके पास, बेस क्या है, सी बी का स्क्वायर। आ जाओ, ए बी स्क्वायर ए बी यानी 5 स्क्वायर प्लस ए सी यानी कि 3 स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ठीक है। अब सी बी अपनी जगह पर है, 5 का स्क्वायर यानी 25 अपनी जगह पर है, ये उधर जाएगा ट्रांसफर होकर माइनस के 9 हो जाएगा। तो सी बी का स्क्वायर यानी रूट में, ठीक है, स्क्वायर कट गया रूट लग गया, ठीक है, क्या होगा 9 10 एंड 11 16 आएगा भैया इसका 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी बी इज इक्वल टू प्लस में 4 एंड माइनस में 4, तो माइनस में होगा नहीं प्लस में होगा, तो सी बी आपका आ गया 4, ठीक है। सीबी हमारे पास आ गया 4। अभी हमारे पास सिर्फ सीबी आया है, अब हमारे पास सीबी आया है, ना कि पूरी डीबी निकालना है, हमको पूरा डीबी निकालना है, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ सीबी आया है। अब देखो हमें पता है कि परपेंडिकुलर हमेशा बीच में कट करता है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे डी सी इज इक्वल टू सी बी बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख देती हूँ इस नोट में, परपेंडिकुलर कट इंटू इक्वल इक्वल पार्ट में कट करता है, ठीक है, इसलिए। तो डी सी बी अगर 4 है, सी बी इज इक्वल टू 4, हाँ, सो डी सी इज इक्वल टू 4, तो डी सी भी 4 होगा, एंड सी बी प्लस डी सी मिलकर बनाते हैं डी बी को, यानी कि चौड़ को या कोण को, ठीक है, जो भी आप कहना चाहो। तो सी बी एंड डी सी तो 4 प्लस 4 मिलकर बनाएंगे 8, जो कि है आपकी कोण या चौड़। तो यही हमें फाइंड करना था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार, फिर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, नहीं लिया तो एक बार ले लो, मैं जल्दी आ गई थोड़ा, ले लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम, अच्छा चलो मैं बोल देती हूँ पूरा, ठीक है। आज हमने 7 क्वेश्चन तक कर लिया, कल हम लोग 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 13 क्वेश्चन पर एंड करेंगे, इसी के साथ हम लोग हमारी 10 चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, और फिर परसों से हम लोग 11 चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर एक बार कमेंट में बताना, और अगर आप लोगों को थ्योरम में थोड़ी बहुत भी डिफिकल्टी लग रही है, तो एक थ्योरम लेक्चर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें मैंने उसका लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दी, प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको सभी के लिंक मिल जाएंगे। उसके अंदर सिर्फ हमने थ्योरम प्रूफ करी है, तो अगर आपको कहीं पे भी मैंने 10.12 यूज करा था एक बच्ची, तो आप लोग वहां पर जाकर चेक कर लेना कि मैंने वो यूज क्यों किया था, कैसे यूज होगा, तो एक बार चेक कर लेना। अगर आप लोगों ने देख लिया तो आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम मिलेंगे पार्ट 2 के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।